अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ द आरसी सर्किट्स। आपने ना ये पहले पढ़ा होगा एफएससी में कि एक हमारे पास था ग्रोथ ऑफ आरसी सर्किट। ग्रोथ ऑफ आरसी सर्किट क्या होता है, और एक हमारे पास होता है डिके ऑफ आरसी सर्किट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ आरसी सर्किट। इसका मतलब ये, इसको हम ग्रोथ ऑफ आरसी सर्किट भी कहते हैं और इसको हम चार्जिंग इन आरसी सर्किट भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा पेपर्स में आता है कि ग्रोथ ऑफ आरसी सर्किट क्या है वो बताएं। ग्रोथ का मतलब यही होता है ना कि चार्ज का होना, यानी कि उसके करंट का बढ़ना जो है वो। कंसिडर अ सर्किट इन विच, अब एक सर्किट हमने कंसीडर किया जिसमें बैटरी के साथ हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया है और उसके साथ हमने कैपेसिटेंस कनेक्ट किया है। किस तरह कनेक्ट किया, ये सीरीज़ में। अब देखें ये सारा एक सीरीज़ में आ रहा है ना, तो इसलिए हमने इसे कहा कि हमारे पास सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक हो गया। अब उसके हमने दो स्विचेस रखे हैं, दो पॉइंट्स रखे हैं, ए और एक बी। जब हमने उसको चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, हम स्विच को ए से कनेक्ट कर देंगे। जब स्विच को ए से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए करंट यूँ फ्लो करेगा ना, इसमें से इस पूरे सर्किट में फ़्लो करेगा, इधर फ्लो नहीं करेगा। सारा करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा सीरीज़ के अंदर। एज अ सर्किट इन अ क्लोज चार्ज बीइंग टू फ्लो बिटवीन अ कैपेसिटर्स प्लेट्स, दो कैपेसिटर्स प्लेट के दरमियान करंट फ्लो करेगा। अ बैटरी टर्मिनल एंड अ बैटरी टर्मिनल ऑन ईच साइड ऑफ द कैपेसिटर। अब यहाँ पर हम किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएंगे। क्या, इसकी वोल्टेज क्या होगी, हमारे पास बैटरी की वो V होगी, कैपेसिटर्स की क्या होगी, वो VR होगी, और फिर हमारे पास इसकी क्या होगी, VC होगी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VR क्या होता है हमारे पास, IR, और VC हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्या होता है हमारे पास, Q इज इक्वल टू हमारे पास CV होता है। यहाँ से हम V निकाल दें तो V इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा Q/C, दैट इज़ V। ठीक हो गया। ये हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज रूल था कि V इज इक्वल टू हमारे पास VR प्लस VC। ये रजिस्टर की हमारे पास वोल्टेज है, ये कैपेसिटर्स की है। हमने इसमें इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख दी IR, और इसको हमने अकॉर्डिंग टू Q इज इक्वल टू ये CV से लिखा तो Q/C आ गया। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास करंट क्या था, करंट हमारे पास था रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, dQ/dt। यहाँ इसकी वैल्यू लिख लो, V इज इक्वल टू dQ/dt इंटू R प्लस Q/C। ये टर्म इधर ले आए, V माइनस Q/C इज इक्वल टू dQ/dt इंटू R। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा CV माइनस Q/C। ये कैसे है, आप क्योंकि डिनोमिनेटर में C है ना, तो यहाँ हमारे पास C नहीं है, CV हो जाएगा माइनस Q इज इक्वल टू dQ/dt इज इक्वल टू R। इस R टर्म को इधर ले आए, CV माइनस Q डिवाइडेड बाय RC इज इक्वल टू dQ/dt। अब Q वाली टर्म्स के साथ Q वाली टर्म लिख लें, dt इस तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा dt/RC, और इधर हो जाएगा dQ/CV माइनस Q। बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर दें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/RC बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट हमारे पास a लग जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन ले तो ये होगा नेचुरल लॉग CV माइनस Q। ठीक हो गया। अगर हमारे पास जो है Q इज इक्वल टू 0 हो एट टाइम T इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या होगा, इस टर्म में T0 पुट करेंगे, टर्म 0 हो जाएगी। A इज इक्वल टू क्या होगा, नेचुरल लॉग CV। इधर हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं, A की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगी टर्म 1/RCT प्लस नेचुरल लॉग CV इज इक्वल टू नेचुरल लॉग CV माइनस Q। ठीक हो गया। अब ये नेचुरल लॉग वाली टर्म वहाँ ले जाते हैं, नेचुरल लॉग CV माइनस Q माइनस नेचुरल लॉग CV इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/RC इंटू T हो गया। नेचुरल लॉग की ये टर्म है कि अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड होता है हमारे पास। ठीक हो गया। इज इक्वल टू 1/RC इंटू T। अब हमने इसको ख़त्म करना है तो एंटी लॉग ले लेंगे, हमारे पास होगा CV माइनस Q डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू e⁻⁴ 1/RC इंटू T। देखिए यहाँ पर सारा कुछ यही किया हुआ होगा। ये देखना, इंटीग्रेट द दीस साइड्स, हमारे पास ये है
बोथ साइड से हमने नेगेटिव लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग CV के लिए हमारे पास नेगेटिव होना ज़रूरी है यहाँ पर, इसलिए पीछे से ना इस जगह पर हम इसको नेगेटिव कर लेते हैं, तभी तो ये हमारे पास फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग CV के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे। बोथ साइड पे माइनस करेंगे ना, ये टर्म तो इसमें ख़त्म हो जाएगी, ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास हर जगह पे, यहाँ पे माइनस का आएगा और यहाँ पर भी माइनस का आएगा। ठीक हो गया, ये वो भी माइनस हो गया हमारे पास। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास क्यू, अब यहाँ पर टर्म आ गया, यहाँ तक हम आ गए कि नेचुरल लॉग CV माइनस क्यू माइनस 1/RC इंटू टी इज इक्वल नेचुरल C, ये फिर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है CV माइनस क्यू डिवाइड बाई CV इज इक्वल टू -1/C। अब इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, तो वो CV माइनस क्यू डिवाइड बाई CV और ये e⁻⁻1/RC इंटू टी आ जाएगा हमारे पास। मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया, अब हम टर्म्स इधर ले आते हैं। हमारे पास है CV माइनस क्यू इज इक्वल टू CV e⁻⁻1/RC इंटू टी हो गया। ठीक हो गया, ये CV इज इक्वल टू हमारे पास वो हो गया। अब हम क्यू वाली टर्म्स जो है ना वो एक साइड पे कर लेते हैं, वो भी क्यू वाली टर्म कर देते हैं, CV को सिर्फ इधर रहने देते हैं। CV इज इक्वल टू क्यू प्लस CV e⁻⁻1/RC इंटू टी। हम जानते हैं हमारे पास मैक्सिमम टाइम T पे जो C होता है, ये CV इज इक्वल टू क्यू प्लस CV e⁻⁻1/RC इंटू टी। ये भी CV पहले इसी तरह कर लेते हैं पहले कि हम CV वाली टर्म वहाँ ले जाते हैं और Q वाली टर्म वहाँ ले आते हैं। ये CV वाली टर्म यहीं रहने देते हैं, CV माइनस CV e⁻⁻1/RC इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। इसमें से CV कॉमन ले लें, 1 माइनस e⁻⁻1/RC इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। अगर Q हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा Q0, यानी कि CV इज इक्वल टू Q0 के इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस e⁻1/RC इंटू टी। अब ये हमारे पास चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स की वैल्यू हो कि यहाँ पर कैपेसिटर्स फुली चार्ज हो गया हमारे पास। एज द V इज़ द मैक्सिमम, सो CV इज इक्वल टू Q0। अगर हमारे पास V मैक्सिमम हो तो CV Q0 के इक्वल हो जाएगा, सो Q इज इक्वल टू Q0, 1 माइनस e⁻⁻1/RC इंटू टी। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि अगर हमारे पास टाइम T इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा इस टर्म के साथ। अच्छा, अगर हम यहाँ पर टाइम T इज इक्वल टू 0 पुट करें, इस टर्म में अगर टाइम T 0 पुट करें तो मतलब ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। e⁻0 आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, e⁻0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। सो Q इज इक्वल टू Q0, 1 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 0 हो जाता है तो Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि T 0 पे Q क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर T इन्फिनिटी पुट करें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर e⁻⁻∞ पुट करो तो e⁻⁻∞ ये हमारे पास e⁻∞ हमारे पास एक्चुअली 0 के इक्वल होता है। तो Q इज इक्वल टू Q0, 1 माइनस 0 हो गया तो Q इज इक्वल टू Q0 हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब टाइम 0 होगा तो वहाँ पर कैपेसिटर की चार्जिंग भी 0 होगी, और जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो कैपेसिटर की चार्जिंग जो होगी वो भी इन्फिनिटी होगी। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास ग्राफ क्या होगा, टाइम और Q, यहाँ 0 है, T 0 है, चार्जिंग भी 0 होगी। हम इन्फिनिटी पे लेकर जाएं तो Q भी मैक्सिमम चला जाएगा। ये हमारे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास था द ग्रोथ ऑफ द चार्ज Q इस टर्म के अकॉर्डिंग। अब अगर हम इसी टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दें, हमारे पास क्या था, Q इज इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस e⁻⁻t/RC था। ठीक हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये dq/dt, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम, d/dt इंटू आ जाएगा Q0, 1 माइनस e⁻⁻t/RC। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट के इक्वल होता है। हमने करंट के इक्वल लिख दिया। ठीक हो गया। अब इसका क्योंकि हमने टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना ना, तो Q0 का तो कोई डेरिवेटिव ना हुआ, उसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव हम लेंगे, 1 का 0 हो जाता है, इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो e⁻⁻t/RC एज इट इज़, और उसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 1/RC। तो ये हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाई RC e⁻t/RC। अब ये चीज़ हम जानते हैं कि RC जो है ना हमारे पास वो टाइम के इक्वल होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू अगर इसके इक्वल कर दें तो Q0
टी हो जाएगा। तो क्यू नॉट ओवर टी किसके इक्वल होता है, ये वही चार्ज पर यूनिट टाइम है, तो करंट आई नॉट के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब फिर इसमें पुट करेंगे कि अगर हमारे पास नाउ द करंट हैज़ द इनिशियल वैल्यू आई नॉट एंड डिक्रीजेज टू 0, ये करंट की ये देखें यहाँ पर ना छोटा सा लिखा भी हुआ है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब पीछे आपने चार्ज का पढ़ा था, चार्ज का क्या था कि वो जब टी 0 होता है तो क्यू भी 0 हो जाता है और टी इन्फिनिटी होता है तो क्यू भी हमारे पास मैक्सिमम हो जाता है। अब इसमें डिफरेंट केस है, इसमें अगर टी 0 यहाँ ई रेज़ पावर टी 0 पुट करो, ई रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, यानी कि करंट वहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। जब एट टी को इन्फिनिटी करेंगे, ई रेज़ पावर इन्फिनिटी पुट करें तो वो इक्वल टू 1 होती है, ई रेज़ पावर इन्फिनिटी हमारे पास और इक्वल टू 0 होती है, तो आई नॉट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये इन्वर्स केस है, ये देखें कि जब टाइम 0 था हमारे पास तो करंट क्या था, मैक्सिमम था। वही बात है ना, अगर आप सर्किट की डायग्राम से ही देख लें, जब आप यहाँ पर एट टाइम 0 पे देखेंगे तो यह करंट क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम होगा ना। तो जब आप आगे चलते जाएंगे इनके पास से पूरी तरह चार्ज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये इन्वर्स केस है, जब कैपेसिटर टाइम 0 पे कैपेसिटर जो है हमारे पास 0 ही होता है, चार्ज नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम टाइम बढ़ाते हैं तो कैपेसिटर भी चार्ज हो जाता है। अब इसका टाइम कांस्टेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, हम जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम। ये जो हमारे पास ये कैपेसिटिव टाइम कहलाता है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ आर और सी क्या है, हमारे पास टी इज इक्वल टू आर सी, ये हमारे पास हम जान। अब ये कैसे है इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता होता है, टी इज इक्वल टू आर सी क्या होता है। अब हमारे पास देखें आर सी है ना, आर हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर है, यहाँ से आर फाइंड कर लें तो वो क्या आएगा, वी ओवर आई, और अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है हमारे पास, और अगर हम सी फाइंड करें तो वो क्यू और वी हो जाएगा। इसी तरह होगा ना, ये हमारे पास हो गया क्यू और वी, वी से कैंसिल हो गया, क्यू ओवर आई हो गया। आई हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, आई हमारे पास होता है क्यू ओवर टी के इक्वल, टी ऊपर ले आए, ये हो जाएगा टी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू क्यू से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, आर सी इज इक्वल टू टी। ये इस तरह से है, आर सी इज इक्वल टू टी। ये बाज़ दफ़ा ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता होता है, ये टर्म जो मैंने आपको बताई है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास था देन द ग्रोथ ऑफ द चार्ज, अब हमारे पास क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, हम उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या थी हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। अभी हमने कहा क्या है, टी आर सी के इक्वल है, क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर आर सी ओवर आर सी, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर -1, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -1, इसका मतलब है 1 ओवर ई आ गया, ये 1 माइनस, इसका एलसीएम ले लें, ई माइनस 1 क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू। अगर हम कैलकुलेटर से देखें तो हमारे पास ई की वैल्यू होती है 2.73, वैल्यूज पुट कर दें, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये हो जाएगा 2.73 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.73। इसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू आएगा 0.63 क्यू नॉट, परसेंटेज में लिखें तो 63% आ जाएगा हमारे पास। तो देन द ग्रोथ ऑफ द चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी, टी की वैल्यू पुट करें आर सी से कैंसिल हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर -1, वो माइनस में है तो डिवीजन में ले आएँ, तो उसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ई की वैल्यू पुट कर दें 2.73 माइनस 1, तो क्यू इज इक्वल टू 0.63 क्यू नॉट। ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टेंट टी द चार्ज हैज़ इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू क्यू नॉट। द ग्रेटर द टाइम कॉन्स्टेंट द ग्रेटर इज़ द चार्जिंग टाइम, कि जितना ज़्यादा हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा उतना ही कैपेसिटर की चार्जिंग जो है टाइम वो उतनी ही इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर यह है कि 63% जो है ना कैपेसिटर चार्ज जो है इस फाइनल वैल्यू तक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं डिके ऑफ द कैपेसिटर, या हम पढ़ते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अल्लाह हाफ़िज़।